नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग परफेक्शन आईएएस के मंथली करंट अफेयर्स के वॉल्यूम 10 में जो बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स दिया हुआ है, बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला न्यूज है, बिहार में सीमेंट कंपनी द्वारा सबसे बड़ा निवेश। बिहार के वारसलीगंज में, वारसलीगंज जो कि नवादा जिला में है, बिहार के नवादा जिला के वारसलीगंज में अदानी समूह के द्वारा सीमेंट प्लांट का शिलान्यास हुआ है। यह अदानी समूह जो है राज्य में 5500 करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है। अडानी समूह की जो प्रमुख सीमेंट कंपनियां एसीसी है और अंबुजा सीमेंट है। बिहार के नवादा जिले में 1600 करोड़ रुपया का निवेश कर रही है। नवादा के बाद मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में भी सीमेंट प्लांट लगाने की योजना है इस अडानी समूह का। नेक्स्ट न्यूज है, ककोलत जलप्रपात पर पर्यटक सुविधाओं का उद्घाटन हुआ है। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवादा जिला में है ककोलत जलप्रपात, तो उस ककोलत जलप्रपात के पास पर्यटन सुविधाओं का उन्होंने उद्घाटन किया है। और बिहार के प्रमुख झरनों का नाम दिया हुआ है। ककोलत है जो कि नवादा जिला में है, करकट झरना यह कैमूर जिला में है, तुतला भवानी रोहतास जिला में है, माझर कुंड झरना सासाराम में है, धुआ कुंड झरना सासाराम में और तेलहर कुंड झरना कैमूर जिला में है। नेक्स्ट न्यूज है, बिहार संग्रहालय को मिला पूर्वी क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ संग्रहालय का पुरस्कार। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने भारत मंडपम में, जो कि नई दिल्ली में अभी बनाया गया है, तो नई दिल्ली में युग युगीन भारत संग्रहालय पर 3 दिवसीय राज्य संग्रहालय सम्मेलन का आयोजन किया था संस्कृति मंत्रालय ने भारत सरकार के। यहीं पर बिहार संग्रहालय को पूर्वी क्षेत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ संग्रहालय का पुरस्कार दिया गया है। इसमें 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जो युग युगीन संग्रहालय पर जो सम्मेलन आयोजित हुआ था। प्रस्तुति के लिए बिहार से 3 संग्रहालय, बिहार संग्रहालय, पटना संग्रहालय और बोधगया संग्रहालय का चयन हुआ था, जिसमें से बिहार संग्रहालय को पूर्वी क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ संग्रहालय का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट न्यूज है, बिहार के 13 जिलों में होगा खनिज अन्वेषण। अन्वेषण मतलब कि खोज। तो बिहार भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण बिहार के 13 जिलों और झारखंड के 3 जिलों में खनिज भंडारों की खोज करेगा। यह जो खोज होगा बिहार में मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बांका और जमुई में किया जाएगा। जीएसआई ने संबंधित जिलों लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया, औरंगाबाद, गया, रोहतास, नवादा, नालंदा को पत्र भेजा है, जबकि झारखंड में यह पलामू, गिरिडीह और चतरा में होगा। सर्वेक्षण को 130 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी 1851 ईस्वी में। नेक्स्ट न्यूज है, बिहार के 3 जिलों में खुलेंगे ईएसआई अस्पताल, ईएसआईसी अस्पताल, अर्थात कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी के द्वारा देश भर में 105 अस्पतालों को खोल ले जाने का ये प्रोग्राम है, कार्यक्रम है उन लोगों का, जिसमें से बिहार के 3 जिला में, वो कौन कौन से जिले हैं, बेगूसराय, भागलपुर और मुजफ्फरपुर में ये अस्पताल खोले जाएंगे। ये अस्पताल वैसे औद्योगिक क्षेत्रों में खोले जा रहे हैं जहां अभी तक सरकार की ओर से कोई चिकित्सा सेवा उपलब्ध नहीं थी। इस निर्णय से छोटे औद्योगिक क्षेत्रों के कर्मचारियों को ईएसआईसी द्वारा संचालित अस्पतालों में चिकित्सा, प्रसूति, वृद्धावस्था चिकित्सा देखभाल और अन्य सुविधाएं प्राप्त होगी। नेक्स्ट न्यूज है, बिहार पृथ्वी दिवस। बिहार ने 9 अगस्त को बिहार पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया है, अर्थात बिहार सरकार 9 अगस्त को बिहार पृथ्वी दिवस के रूप में मनाती है। अगस्त क्रांति के दिन 9 अगस्त को, अर्थात अगस्त क्रांति 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति कहा जाता था। तो अगस्त क्रांति को, जो कि 9 अगस्त को होता है, बिहार राज्य में बिहार पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। सीएम नीतीश कुमार ने 9 अगस्त 2011 को पृथ्वी दिवस, बिहार पृथ्वी दिवस मनाने की घोषणा की थी, अवधारणा की शुरुआत की थी। और विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। नेक्स्ट न्यूज है, बिहार के 86% स्कूलों में प्राथमिक चिकित्सा सुविधाओं का अभाव है। हाल ही में जारी स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 93,165 स्कूलों में, अर्थात 86% स्कूलों में प्राथमिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है। यह सुविधा केवल 14% स्कूलों में ही उपलब्ध है।
और राज्य के कुल 44% स्कूलों में किताबों के साथ साथ पुस्तकालय भी उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट न्यूज है ट्रेन इंजन नालंदा। रेलवे ने अपने एक नए इंजन का नाम नालंदा विश्वविद्यालय के नाम पर रखा है, जो कि प्राचीन और मध्यकालीन भारत में शिक्षा का महान केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त सम्राट कुमार गुप्त ने 5वीं शताब्दी के प्रारंभ में की थी, जिसका उद्देश्य था लोगों को नालंदा विश्वविद्यालय के जागरूक करना। किसका उद्देश्य है? ये जो ट्रेन इंजन नालंदा की शुरुआत की गई है, इसका उद्देश्य है लोगों को नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जागरूक करना। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 19 जून 2024 को नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट न्यूज है गया में बनेगा एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मंत्रालय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मंत्रालय ये भारत सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मंत्रालय ने गया में 225 करोड़ रुपए से बिहार के गया में एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना की अनुमति दी है। यह लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देगा। वर्तमान में केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मंत्री जीतन राम मांझी हैं। नेक्स्ट न्यूज है बिहार में पहली साइबर फॉरेंसिक लैब। पटना और राजगीर में साइबर सैंपल परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएगी। बिहार में अपराधों की वैज्ञानिक जांच के लिए पहला साइबर फॉरेंसिक लैब खुलने जा रहा है, जो कि वहाँ पटना और राजगीर में दोनों साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशालाएं स्थापित हो जाएगी अगले 14 महीनों में। बिहार की पहली मान्यता प्राप्त साइबर लैब स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय गांधीनगर को सलाहकार नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट न्यूज है बिहार में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ। बिहार में मिथिला मखाना, भागलपुरी जर्दालू आम और गया का मगही पान, मुजफ्फरपुर की शाही लीची, सिलाव का खाजा और चंपारण के मरचा चावल की प्रसंस्करण इकाइयां खोली जाएगी। राज्य सरकार का उद्देश्य है बिहार को खाद्य प्रसंस्करण अर्थात फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में सर्वाधिक पसंदीदा निवेश स्थल बनाना। बिहार में खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित नीतियां और योजनाएं। बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति, PMKSY, PMFMI। मुजफ्फरपुर में बनेगा मेगा फूड पार्क। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में मेगा फूड पार्क में 1500 करोड़ रुपए के निवेश से कम 60 इकाइयाँ स्थापित की जाएगी, जिससे लगभग 25,000 लोगों को नौकरी मिलेगा। यहाँ लगभग 5,000 मीट्रिक टन क्षमता वाले 2 शुष्क गोदाम तथा इतनी ही क्षमता का एक प्याज कोल्ड स्टोरेज और एक आलू कोल्ड स्टोरेज भी बनाया जाएगा, जहाँ 4,000 मीट्रिक टन का हिमीकृत भंडारण भी होगा। यहाँ 80 मीट्रिक टन का केला पकाने का कक्ष और खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भी बनाया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज है बिहार में ई रेडिएशन केंद्र और एक्सपोर्ट पैक हाउस का लोकार्पण किया गया। ई विकिरण के बाद मसाले, हर्बल उत्पाद, ठंडा मांस, मछली जैसे जल्दी खराब होने वाले खाद्य पदार्थों की शेल्फ लाइफ न केवल बढ़ जाती है बल्कि गुणवत्ता भी बनी रहती है। ई विकिरण के बाद पैकिंग करने से भोजन के महीनों तक खराब होने की संभावना कम हो जाती है। मखाना की खेती के लिए फसल बीमा। बिहार राज्य सरकार अन्य फसलों की तरह मखाना की खेती के लिए फसल बीमा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बिहार के पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री हरीश सहनी ने ज्ञान भवन में सरकार द्वारा आयोजित 2 दिवसीय मखाना महोत्सव के समापन समारोह में यह घोषणा की। तो मखाना महोत्सव आयोजित किया गया था पटना के ज्ञान भवन में। 2 दिवसीय कार्यक्रम के समापन पर एक तकनीकी सत्र के साथ साथ मखाना क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में मधुबनी के आशुतोष ठाकुर को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट न्यूज है बिहार कृषि उत्पादों में बिहार का स्थान। मखाना उत्पादन में बिहार का देश में प्रथम स्थान है। लीची उत्पादन में प्रथम स्थान, आम उत्पादन में तीसरा स्थान, भिंडी उत्पादन में चौथा स्थान, गन्ना उत्पादन में छठा स्थान और कुल सब्जियों में चौथा स्थान है बिहार का। नेक्स्ट न्यूज है बिहार में एथेनॉल भंडारण क्षमता की कमी। 2018 में राज्य में एथेनॉल का उत्पादन केवल 5.77 करोड़ लीटर था, जो 2024 की पहली छमाही में 32.13 करोड़ लीटर पहुंच गया तथा वर्ष के अंत तक
उत्पादन 60 करोड़ लीटर से अधिक होने की उम्मीद है। बिहार में उत्पादन की भंडारण क्षमता केवल 15 करोड़ लीटर के आसपास है। इसके चलते उत्पादकों के टैंकर केरल आदि दक्षिण भारतीय राज्यों को भेजे जाते हैं। केंद्र सरकार ने पेट्रोल में 10% अर्थात 10% इथेनॉल मिलाने को मंजूरी दी है। सरकार का लक्ष्य 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाना है। नेक्स्ट न्यूज है, अवैध बालू खनन की सूचना देने पर 10,000 रुपये नगद पुरस्कार दिया जाएगा। बिहार सरकार ने राज्य में अवैध बालू खनन पर अंकुश लगाने के लिए एक पहल शुरू की है, जिसके अनुसार अवैध खनन की सूचना देने पर 10,000 रुपये तक नगद पुरस्कार दिया जाएगा। अवैध बालू से लगे ट्रैक्टरों के बारे में जानकारी देने पर 5,000 रुपया और ट्रकों के बारे में जानकारी देने पर 10,000 रुपया पुरस्कार मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज है, डाक जीवन बीमा उपलब्ध कराने में बिहार शीर्ष पर। डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन बीमा प्रदान करने में बिहार शीर्ष पर है। इसमें विकास दर 91% है, अर्थात 91% विकास हुआ है। उड़ीसा दूसरे स्थान पर है और छत्तीसगढ़ इसके साथ ही तीसरे स्थान पर है। डाक बीमा और ग्रामीण डाक बीमा भारतीय डाक विभाग की सबसे पुरानी योजना है। यह डाक जीवन बीमा 1 फरवरी 1884 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट न्यूज है, बिहार का पहला SEZ अर्थात स्पेशल इकोनॉमिक जोन भारत सरकार ने नावानगर जो कि बक्सर में है, कुमारबाग जो कि पश्चिम चंपारण में है, बहुक्षेत्रीय विशेष आर्थिक क्षेत्र अर्थात SEZ स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी देती है। सेज विशेष आर्थिक क्षेत्र अर्थात सेज किसी देश की राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर एक विशेष रूप से चिन्हित क्षेत्र या परिक्षेत्र होता है, जिसमें देश के बाकी हिस्सों की तुलना में अधिक उदार आर्थिक कानून होते हैं। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र पहला भारतीय सेज था, जिसकी स्थापना 1965 में हुई थी। वास्तव में यह जो कांडला सेज था, यह एशिया में स्थापित होने वाला पहला सेज था। नेक्स्ट न्यूज है, बिहार में वैकल्पिक बिजली उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया मदद करेगा। ऑस्ट्रेलिया ने बिहार में गैर परंपरागत बिजली उत्पादन के क्षेत्र में निवेश की इच्छा व्यक्त की है। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में कराया गया सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 16,000 मेगावाट गैर परंपरागत बिजली उत्पादन किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने बिहार में 11,200 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावना जताई है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया मदद करने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त किया है। नेक्स्ट न्यूज है, NIRF रैंकिंग 2024 में IIT पटना को 34वां स्थान मिला है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRT रैंकिंग जारी की, जिसमें IIT पटना को 34वां रैंक प्राप्त हुआ है। IIT पटना को इंजीनियरिंग क्षेत्र में 34वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि पिछले साल यह 41वां स्थान पर था, अर्थात पिछले साल के मुकाबले IIT पटना ने अपने स्थान में सुधार किया है। IIT पटना को ओवरऑल रैंकिंग में 73वां स्थान प्राप्त हुआ है। NIT पटना को इस श्रेणी में 55वां स्थान मिला है, जो कि पिछले साल 56वें स्थान पर था। IIM बोधगया को प्रबंधन श्रेणी में 33वां स्थान मिला है, जबकि चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय को विधि क्षेत्र में 31वां स्थान मिला है। एम्स पटना को मेडिकल श्रेणी में 26वां स्थान मिला है और ओवर रैंकिंग में एम्स पटना 99वें स्थान पर है। नेक्स्ट न्यूज, वैशाली में पुनः स्थापित होगा बुद्ध का अस्थि कलश, अर्थात यह विश्व का पहला अस्थि कलश होगा जो अपने मूल स्थान पर वापस आएगा। वैशाली में बुद्ध स्मृति स्तूप बुद्ध सम्यक संग्रहालय का उद्घाटन सितंबर-अक्टूबर 2024 में हुआ। यह अवशेष जो है 1958 में वैशाली की खुदाई के दौरान मिला था, जो फिलहाल पटना संग्रहालय में रखा हुआ है। इसे अब वैशाली के संग्रहालय में स्थापित कर दिया जाएगा। वैशाली को विश्व का पहला गणराज्य माना जाता है। नेक्स्ट न्यूज है, मधुबनी पेंटिंग की कलाकार पद्मश्री जिन्हें मिला था गोदावरी दत्ता का निधन हो गया। गोदावरी दत्ता को मधुबनी कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2019 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ था। जापान के एक संग्रहालय में 2019 में उनकी पेंटिंग प्रदर्शित की गई थी। उनकी पेंटिंग ओकासा, टोक्यो, कोबे आदि में भी प्रदर्शित की जा चुकी है। नेक्स्ट न्यूज है, राहुल नवीन ईडी के निदेशक नियुक्त हुए हैं। बिहार के राहुल नवीन
जो ईडी अर्थात प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक नियुक्त किए गए हैं। कार्यवाहक ईडी प्रमुख राहुल नवीन को इस जांच एजेंसी का पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त किया गया। राहुल नवीन जो मूलतः गोपालगंज के निवासी हैं। नेक्स्ट न्यूज है स्वतंत्रता दिवस की झांकी 2024 से संबंधित है। 78वां स्वतंत्रता दिवस जो कि 2024 में मनाया गया। इस समारोह में 13 झांकियां प्रदर्शित की गई, जिसमें से बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसी तरह जीविका की झांकी को दूसरा पुरस्कार मिला है, जबकि उद्योग विभाग के उपेंद्र महारथी शिल्प संस्थान और बिहार अग्निशमन सेवा की झांकी को तीसरा पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज है नवादा में बनेगा घोड़ा कटोरा से 3 गुना बड़ा जलाशय। गंगा जलापूर्ति योजना के दूसरे चरण में नवादा के मधुबन गांव में घोड़ा कटोरा से 3 गुना बड़ा जलाशय बनाया जाएगा। नवादा के साथ साथ बिहार शरीफ के हर घर में 24 घंटे बिजली आपूर्ति की सुविधा उपलब्ध हो गई है। घोड़ा कटोरा जलाशय की जल संग्रहण क्षमता 9.8 MCM है, जबकि मधुबन जलाशय की जल ग्रहण क्षमता 27 MCM होगी। बिहार में 10 नई मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं। चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रदेश में 10 नई मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। ये प्रयोगशालाएं मुजफ्फरपुर, सीवान, पूर्णिया, पश्चिमी चंपारण, सहरसा, दरभंगा, नालंदा, बेगूसराय और औरंगाबाद में ये प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। नेक्स्ट न्यूज है बिहार वृक्ष संरक्षण दिवस 13 अगस्त 2012 को रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना, पौधों को संरक्षित करना तथा अधिक से अधिक पेड़ लगाना। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राजधानी वाटिका इको पार्क में कम्बैक्स इम्पालेटिका वृक्ष को रक्षा सूत्र बांधा था। नेक्स्ट न्यूज है संजय गांधी जैविक उद्यान में औषधीय शिक्षा केंद्र। पटना में स्थित है संजय गांधी जैविक उद्यान में स्थित औषधीय उद्यान में एक हिस्से में औषधीय शिक्षा केंद्र बनाया जा रहा है। यह आयुर्वेदिक पंचकर्म की सुविधा उपलब्ध होगी यहाँ पर। इसे बनाने का उद्देश्य है यहाँ आने वाले आगंतुकों के साथ साथ बच्चों को भी इस पौधों के बारे में जानकारी देना और इसकी उपयोगिता के बारे में जागरूक करना है। नेक्स्ट न्यूज है पोषण माह एवं आंगनबाड़ी केंद्रों पर आयोजित गतिविधियां। पोषण माह एवं पखवाड़ा तथा आंगनबाड़ी केंद्रों पर आयोजित गतिविधियों में बिहार को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय समेकित बाल विकास योजना निदेशालय द्वारा जारी सूची के अनुसार पिछले 3 साल में बिहार शीर्ष स्थान पर रहा है। बिहार के बाद कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात का स्थान है। नेक्स्ट न्यूज है तेजपुर देउल। बिहार के तेजपुर देउल समेत प्राचीन इतिहास का पता लगाने के लिए 22 स्थानों पर खुदाई की जाएगी। इन 42 स्थानों में ASI हरियाणा में राखी गढ़ी, दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में के बागपत में तिलवाड़ा, बिहार में तेजपुर देवड़ा सहित 17 स्थानों पर खुदाई करेगा। इसके अलावा विश्वविद्यालयों को 12 स्थानों पर तथा राज्यों को 13 स्थानों पर खुदाई की अनुमति दी गई है। तेजपुर देउल बिहार के पूर्वी चंपारण जिला में स्थित है। नेक्स्ट न्यूज है खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर 17वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड ब्राजील के रियो डी जनेरियो के बसोरस में आयोजित किया गया था। इस ओलंपियाड में भारत ने 1 स्वर्ण पदक और 4 रजत पदक जीता। बिहार के पाणिनि को खगोल विज्ञान एवं खगोल भौतिकी के क्षेत्र में 17वें ओलंपियाड में रजत पदक प्राप्त हुआ है। दक्ष तौलिया ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि पुणे के आयुष कुठारी और सानिध्य सराफ ने हैदराबाद के बानी ब्रज माजी और बिहार के पाणिनि ने रजत पदक जीता। नेक्स्ट न्यूज है IIT पटना और लिंकन यूनिवर्सिटी में हाल ही में समझौता हुआ है। IIT पटना और लिंकन यूनिवर्सिटी जो कि मलेशिया के बीच संयुक्त PhD और दोहरी डिग्री कार्यक्रम शुरू करने के लिए एक समझौता हुआ है। नेक्स्ट न्यूज है गया में औद्योगिक पार्क को मंजूरी मिली है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के तहत देश के 12 शहरों में औद्योगिक पार्क को बनाने की मंजूरी दी है। ये 10 राज्यों में बनाए जाएंगे। 10 राज्यों में उत्तर प्रदेश में आगरा और प्रयागराज और आंध्र प्रदेश में 2-2 पार्क स्वीकृत किए गए हैं, जबकि उत्तराखंड में खुरपिया, पंजाब, बिहार
पंजाब में एक और बिहार के गया में एक, राजस्थान, केरल और तेलंगाना और महाराष्ट्र में एक एक पार्क बनाए जाएंगे। कैबिनेट द्वारा अनुमोदित ये सभी पार्क 3 साल के भीतर बनके तैयार हो जाएंगे। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग राष्ट्रीय औसत से कम है। वर्तमान में बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 6129 किलोमीटर है। बीपीएससी कई बार ये पूछ चुका है कि बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की वर्तमान लंबाई क्या है। तो बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 6129 किलोमीटर है। देश के कुल राष्ट्रीय राजमार्गों में बिहार की हिस्सेदारी मात्र 4.04% है। वर्ष 2005 में देश की कुल राष्ट्रीय राजमार्गों में बिहार की हिस्सेदारी 5.4% थी। नेक्स्ट न्यूज है, बिहार के इको टूरिज्म कैंप में बांका शामिल हुआ है। भागलपुर और मुंगेर के बाद बांका जो कि अंग प्रदेश का तीसरा स्थान बन गया है, जिसे बिहार के इको टूरिज्म कैंप में शामिल किया गया है। भागलपुर का विक्रमशिला और मुंगेर का भीम बांध पहले से ही इस इको टूरिज्म कैंप में शामिल है। इसके अलावा पश्चिमी चंपारण का वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, नवादा का ककोलत जलप्रपात और राजगीर स्थित घोड़ा कटोरा कैंप भी इसमें शामिल है। बांका को इको टूरिज्म कैंप में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 है। इस रिपोर्ट में बांका को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट न्यूज है, महिलाओं को सुरक्षित यात्रा सुविधा प्रदान करने वाला बिहार तीसरा राज्य बना है। हरियाणा और तेलंगाना के बाद महिलाओं को सुरक्षित यात्रा सुविधा प्रदान करने वाला बिहार तीसरा राज्य बन गया है। यह पहल बिहार पुलिस द्वारा राज्य की महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। इस पहल के तहत यदि राज्य की कोई भी महिला यात्रा के दौरान कभी भी असुरक्षित महसूस करती हैं तो वह डायल 112 पर कॉल कर मदद मांग सकती हैं। यह सेवा निःशुल्क है और 24 घंटे उपलब्ध है। नेक्स्ट न्यूज है, बिहार के 12 जिलों में चाइल्ड लाइन इकाइयां खुलेंगी। राज्य बाल संरक्षण समिति के अंतर्गत बिहार के 12 जिलों में ये चाइल्ड लाइन इकाइयां खुल जाएंगी। बिहार के 26 जिलों में चाइल्ड लाइन इकाइयां पहले से ही काम कर रही है। नेक्स्ट न्यूज है, राजगीर में गुरु पद्म संभव की विरासत पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ है। राजगीर के नव नालंदा महाविहार में गुरु पद्म संभव की विरासत पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न हुआ है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो कि बिहार के राज्यपाल हैं, तो राज्यपाल ने गुरु संभव के जीवन और विरासत पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट, इस सम्मेलन के दौरान पाली हिंदी शब्दकोश भाग 2 खंड 5 और 6 का विमोचन किया गया, जिसे इस महाविहार के पूर्व निदेशक प्रोफेसर उमा शंकर व्यास ने तैयार किया है। इसका जो आयोजन है अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ नई दिल्ली और नव नालंदा बिहार द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। पद्म संभव एक भारतीय बौद्ध थे जिन्हें तिब्बती बौद्ध धर्म के संस्थापकों में से एक माना जाता है। बिहार के बोध गया में बनेगी 7 आश्चर्यों की प्रतिकृति। सिलौजा को नया पर्यटक आकर्षक बनाने के उद्देश्य से दुनिया के 7 अजूबों की प्रतिकृति बनाने का निर्णय लिया गया है। पर्यटन विभाग ने 7 अजूबों की प्रतिकृतियों के निर्माण के लिए रुपयों की मंजूरी दे दी है। सिलौजा में करीब 140 एकड़ भूमि पर बनने वाले इस पर्यटक स्थल को बौद्ध सर्किट में शामिल किया जाएगा। इस क्षेत्र में अन्य पर्यटन संरचनाओं के साथ साथ गीजा का पिरामिड, रोम का कोलोसियम, भारत का ताजमहल, चीन का महान दीवार, जॉर्डन का पेट्रा, चिली के मोई और क्राइस्ट द रिडीमर की प्रतिकृतियां बनाई जाएंगी। नेक्स्ट न्यूज है, बिहार में मिलेगी दीदी की रसोई की सुविधा। बिहार में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों में जीविका दीदियां भोजन तैयार करेंगी और बी आर अम्बेडकर आवासीय विद्यालयों और अन्य स्कूलों में पढ़ने वाले 11,000 से अधिक बच्चों को ये दीदी की रसोई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट न्यूज है, बिहार विधान परिसर में बनेगा डिजिटल संग्रहालय। संग्रहालय के 5 दीर्घाओं में बिहार का इतिहास दिखाया जाएगा। दीर्घाओं में बिहार के लोकतंत्र, राज्य के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, उत्कृष्ट विधायक तथा विधान पुस्तकालय में रखे गए महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अभिलेखों को प्रदर्शित किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज है, सारण के उदय कुमार ने किलिमंजारो पर्वत पर भारतीय ध्वज फहराया। उदय
91% विकलांग हैं। उन्होंने बैसाखी के सहारे किलिमंजारो पर्वत पर चढ़ाई की। यह तंजानिया के और अफ्रीका के सबसे ऊंचे शिखर किलिमंजारो पर्वत पर उन्होंने चढ़ाई की है। केतुक मिशन के तहत यह जो मिशन था, जिस मिशन के तहत उदय कुमार ने किलिमंजारो पर्वत पर चढ़ाई की, उस मिशन का नाम है केतुक मिशन। केतुक मिशन के तहत ग्रुप कैप्टन जय किशन के नेतृत्व में एक भारतीय दल ने किलिमंजारो पर्वत पर चढ़ाई की थी और 78वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में 7800 फीट का तिरंगा झंडा वहां पे फहराया था। किलिमंजारो पर्वत तंजानिया में एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है और अफ्रीका का उच्चतम पर्वत है। नेक्स्ट न्यूज है, नीति आयोग की चौथी SDG रिपोर्ट जारी हुई है। नीति आयोग ने चौथी सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट का जारी किया है। स्वच्छ जल के पैमाने पर इस रिपोर्ट में बिहार को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। स्वच्छ जल और स्वच्छता के मामले में देश के 2 राज्य गोवा और हिमाचल प्रदेश ही बिहार से आगे हैं। नीति आयोग की लगातार चौथी विकास लक्ष्य रिपोर्ट में समग्र स्थिति के मामले में बिहार सबसे निचले स्थान पर है, जबकि उत्तराखंड और केरल शीर्ष स्थान पर है। नेक्स्ट न्यूज है, गणितज्ञ आनंद कुमार को कोरिया पर्यटन संगठन का राजदूत नामित किया गया है। सुपर 30 के संस्थापक जो कि आनंद कुमार हैं, यह बिहार के पटना में उन्होंने सुपर 30 का स्थापना किया था। इस आनंद कुमार को कोरिया में लोकप्रिय हैं और उनके जीवन पर कोरियाई भाषा में प्रकाशित पुस्तक वहाँ सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तकों में से शामिल हुई है। आनंद कुमार का चयन कोरिया के साथ संबंधों को बढ़ावा देने के अलावा सांस्कृतिक आदान प्रदान और छात्रों के लिए रास्ते खोलने के लिए महत्वपूर्ण होगा। नेक्स्ट न्यूज है, बिहार का पहला हाथी गलियारा जमुई में हाथियों की मौजूदगी की पुष्टि के साथ बिहार का पहला हाथी गलियारा चिन्हित किया गया है। सर्वेक्षण के अनुसार हाथियों की आवाजाही जमुई रेंज की गढ़ी बीट, झाझा रेंज के चरका पत्थर और बटिया बीट तथा चकाई रेंज के माधव उपबीट के बीच है। गलियारे की अनुमानित लंबाई 46 किलोमीटर और चौड़ाई 30 से 50 मीटर है। नेक्स्ट न्यूज है, परम बुद्ध सीडेक पटना ने बिहार का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम बुद्ध बनाया है। यह कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है। यह सुपर कंप्यूटर सीडेक पटना द्वारा बनाया गया है। इससे स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे कई क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य में सुविधा होगी। अन्य सुपर कंप्यूटरों के विपरीत, अर्थात अन्य सुपर कंप्यूटर जो CPU से लैस होते हैं, परम बुद्धा में ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट लगाई गई है जो बिना किसी त्रुटि के बिग डेटा विश्लेषण जैसे मल्टीटास्किंग की सुविधा प्रदान करती है। नेक्स्ट न्यूज है, बिहार वन पोर्टल से राज्य सरकार की 300 से अधिक सेवाओं और योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को मिलेगा। इस पोर्टल के माध्यम से सेवाएं 2025 से उपलब्ध होने लगेंगी। नेक्स्ट न्यूज है, पुस्तक और लेखक से संबंधित है। अनवरत इश्क के लेखक हैं सुभाष गुप्ता की यह तीसरी किताब है अनवरत इश्क, जो कि खादी मॉल पटना में रिलीज हुई थी। सुभाष गुप्ता सूरीनाम में भारत के राजदूत हैं, नामित किए गए हैं और भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं। नेक्स्ट न्यूज है, बिहार के गांधी नीतीश कुमार। पुस्तक का नाम है बिहार के गांधी नीतीश कुमार और इसके लेखक हैं अशोक चौधरी और शाम्भवी चौधरी। ग्रामीण कार्य मंत्री जो कि बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी और हाल ही में उनकी पुत्री जो कि सांसद चुनी गई हैं शाम्भवी चौधरी ने संयुक्त रूप से यह पुस्तक लिखा है बिहार के गांधी नीतीश कुमार। योजना से संबंधित न्यूज है, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना। राज्य कैबिनेट ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना को 31 मार्च 2026 को तक बढ़ाने की अनुमति दी है। इस योजना के दौरान 12,500 बेरोजगार युवकों को रोजगार सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट न्यूज है, बिहार IT नीति 2024। बिहार सरकार ने 2024 के लिए अपनी नई सूचना प्रौद्योगिकी नीति अर्थात IT नीति की घोषणा की है। इस नीति का उद्देश्य है IT, ITES और ESDM क्षेत्रों के साथ साथ राज्य भर में डेटा केंद्रों में निवेश, रोजगार और विकास को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देना। बिहार क्रय वरीयता नीति 2024।
राज्य मंत्रिमंडल ने बिहार क्रय वरीयता नीति 2024 को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य है स्थानीय उद्योगों के विकास को बढ़ावा देना तथा निवासियों के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना। बिहार के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों और स्टार्टअप पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्थानीय खरीद भागीदारी को बढ़ावा देना। नेक्स्ट न्यूज है पुरस्कार से संबंधित। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए बिहार के 2 शिक्षकों का चयन किया गया। ये 2 शिक्षक हैं मधुबनी जिले के शिव गंगा बालिका प्लस टू विद्यालय की शिक्षिका डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी और कैमूर जिले के तरहानी 9 प्राथमिक विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक सिकेंद्र कुमार सुमन। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्वारा 50 शिक्षकों को सम्मानित किया गया, जिनमें से ये 2 शिक्षक भी शामिल हैं। नेक्स्ट न्यूज है इफ्को साहित्य पुरस्कार। बिहार के कहानीकार चंद्रकिशोर जायसवाल और रेणु यादव और रेणु यादव को श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान के लिए चुना गया है। मेनका मलिक को साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार। मधुबनी की मेनका मलिक को वर्ष 2023 के लिए साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यह सम्मान साहित्य अकादमी द्वारा दिया गया। अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक ने विद्या भवन बेंगलुरु में उन्हें सम्मानित किया। यह पुरस्कार उन्हें नेपाली भाषा का उपन्यास नीलकंठ के मैथिली अनुवाद के लिए दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज है 13 शिक्षकों को इनोवेशन चैंपियन के रूप में सम्मानित किया गया है। बिहार के 13 शिक्षकों को IRISE मान्यता पुरस्कार कार्यक्रम के तहत इनोवेशन चैंपियन के रूप में सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट न्यूज है खेल से संबंधित। पैरा शटलर प्रमोद भगत 18 महीने के लिए निलंबित। पैरा शटलर प्रमोद भगत को डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन के कारण विश्व बैडमिंटन महासंघ ने निलंबित कर दिया है। इसी के कारण प्रमोद जो है पेरिस ओलंपिक 2024 के खेल में शामिल नहीं हो पाए थे। यह प्रमोद जो है बिहार के वैशाली जिला के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट न्यूज है कात्यायनी सिंह। बिहार की महिला तैराक कात्यायनी सिंह ने बैंकॉक में आयोजित एशियाई ओपन स्कूल आमंत्रण इक्वेटिक्स चैंपियनशिप में 2 रजत पदक और 1 कांस्य पदक जीता है। महिला तैराक कात्यायनी सिंह बिहार के पटना जिले की हैं। नेक्स्ट न्यूज है बिहार की पहली खेल अकादमी। नीतीश कुमार ने राज्य की पहली खेल अकादमी राजगीर और बिहार खेल विश्वविद्यालय नालंदा का उद्घाटन किया है। विश्वविद्यालय का निर्माण 2025 तक पूरा हो जाएगा। वर्तमान में रजनीकांत को बिहार खेल निदेशालय का रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है। वो बिहार खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति भी बनेंगे। नेक्स्ट न्यूज है सीएम नीतीश कुमार ने जमुई की विधायक श्रेयसी सिंह समेत 9 खिलाड़ियों को सम्मानित किया है। पेरिस ओलंपिक में भाग लेने के लिए श्रेयसी सिंह को 50,000 रुपया का पुरस्कार दिया गया है और आकाश को एक एशियाई खेलों में तलवारबाजी के लिए 25 लाख का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट न्यूज है महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024। हॉकी इंडिया ने घोषणा की है कि आने वाला जो महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 है बिहार के राजगीर में आयोजित की जाएगी। यह आयोजन हॉकी इंडिया और बिहार सरकार के संयुक्त प्रयास से राजगीर हॉकी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्घाटन हाल ही में नीतीश कुमार ने किया है।